ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां रसड़ा में नगरपालिका परिषद ने विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास। साथ ही चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां जैतपुर में सड़क निर्माण कार्य को मानक विहीन बताकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। और बात होगी लातूर की, जहां शहर में आतंक मचाने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया के रसड़ा से है, जहां लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जनपद बलिया के नगरपालिका परिषद रसड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। रसड़ा चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल और अधिशासी अधिकारी धर्मराज ने सभासदों के साथ कई वार्डों में सीसी रोड और नाली समेत विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर चेयरमैन ईओ समाज सेवी डब्लू सिंह और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। लोगों ने बताया कि इस कार्य के संपन्न होने से कस्बे के हजारों लोगों को काफी राहत मिलेगी। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने मानक विहीन बताया है। पूरा मामला बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर से बबुरा बांध मार्ग का है, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे डामरीकरण कार्य को ग्रामीणों ने मानक विहीन बताते हुए विरोध जताया है। ग्रामीणों ने बताया कि मानक विहीन तरीके से सड़क की मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जिससे शीघ्र ही ये सड़क जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि इसके संबंध में ठेकेदार और जेई को अवगत कराया गया, लेकिन मनमानी के चलते कार्य को सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। वहीं जेई ने बताया कि काम मानक के अनुसार ही किया जा रहा है और ग्रामीणों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जगहों को ठीक कराया जाएगा। ये बताइए, क्या समस्या आ रही, कौन सा मार्ग है ये जैतपुर से बबुरा बांध मार्ग है। क्या समस्या आ रही है इस पे आने जाने में बहुत दिक्कत थी, गड्ढे बहुत थे और शिकायत करने के बाद जब इस पे काम लगा है तो मानक विहीन बन रही है। 10 साल बाद ये बन रही है और जगह जगह ऊंचा नीचा है, अभी भी क्लियर मार्ग नहीं बन रहा है सही से। जो इस पे गिट्टी डाली जा रही है, हाँ। ये किस तरीके की है, कैसा मानक है? बहुत अच्छा नहीं है ये। ढलाई कैसे हो रही है? ढलाई तो ऊंचा नीचा हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है और बहुत डामर पतला पड़ रहा है। ये हो सकता है बहुत जल्दी उखड़ जाए। आप सामने देख लीजिए, उखड़ रही है इस समय। क्या समस्या आ रही है इस सड़क में? इस सड़क में जैतपुर से बबुरा बांध के लिए रोड जो बन रहा है, इस पे गिट्टी जो पड़ रही है वो बिल्कुल पतली पड़ रही है, खाली ऊंचा की पड़ रही है, डामर भी शुद्ध लग रहा है। कहने के ऊपर जो है ये लोग अपने मन से डाल रहे हैं, कोई खाली ऊंचा मिटा नहीं रहे हैं और गिट्टी बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल पतली डाल रहे हैं। एक एक गिट्टी पड़ी है से 1 इंच पड़ रही मोटाई इसकी। क्या मांग है आप लोगों की? ये रोड सही बनना चाहिए, मोटी गिट्टी पर एक चाहिए और सही होते। और ये को महीना यहाँ चले गया, हाथ से गिट्टी ऐसे उड़ रही समूली, ये मट्टी में लग रही है, मिट्टी सफाई नहीं हुई, कोई चीज़ की नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार लोग तो खाली पैसा कमा रहे हैं, जनता के लिए अब कहाँ चलिए पर बड़ा बड़ा। जी बताइए, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? जी, ये रोड 10 साल बाद बन रही है और शिकायत की गई है तब बन रही है और ये बहुत मानक विहीन बन रही है। देख लीजिए, इसमें गर्दे के ऊपर रोड बन रही है और ये उखड़ भी रही है जगह जगह से और गिट्टी भी इसमें दिख रही है। ये कौन सा मार्ग है? ये बबुरा बांध और जैतपुर मार्ग है। कितने समय बाद बन रही? ये 10 साल बाद बन रही सर। क्या स्थिति है इसकी? जी, ये बहुत बेकार है। इसकी पटरी भी किनारे की दुरुस्त नहीं और बीच में इस जगह जगह पानी भर जाता है साहब। इसकी ऊंचाई होना चाहिए थे। इस संबंध में किसी से बात किया अधिकारियों से? ठेकेदार से कहा गया था और इस माध्यम से जेई को भी कहा गया था। वो लोग दरकिनार कर दिए कि जैसा हम बनाना चाह रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, गुड्डू नाम है। कौन सा गाँव में रहते हैं? बबुरा बांध। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। भाजपा के द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ ही अब भाजपा अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुकी है। साथ ही उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अपने सीएम कार्यकाल के 4थे साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से त्रिवेंद्र भाजपा में मानो साइडलाइन
लाइन थे, लेकिन अब उन्हें भाजपा ने हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया की बातों का जवाब देते हुए कहा कि इन सालों के बीच में बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वनवास तो ऐसा हो गया कि लोग आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से नाराज हो जाएंगे तो बोले वनवास से आ गए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं दे सकूंगा। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां शहर में आतंक मचाने के उद्देश्य से कोयता गिरोह ने जमकर उत्पात मचाया और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। साथ ही साथ एक सब्जी विक्रेता से रंगदारी की मांग की। तब कुछ ही घंटों में पुलिस अधीक्षक सोमाय मुंडे के निर्देश पर स्थानीय अपराध शाखा और MIDC पुलिस ने आतंक फैलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आतंक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। महाराष्ट्र के लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से है, जहां पर छत्रपति संभाजी नगर सीट को लेकर चल रहे विवाद और शिंदे गुट में शामिल होने की खबरों पर आज पूरी तरीके से विराम लग गया। उद्धव ठाकरे गुट के विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि उन्होंने कभी भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि ये सभी खबरें एकदम झूठी हैं। लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि कई जगहों पर सीटों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी बीच कहा जा रहा था कि छत्रपति संभाजी नगर सीट को लेकर विपक्षी नेता अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे के बीच भी विवाद चल रहा है। काय सत्य सांगा? मला असं वाटतं ह्या तुमच्या कपोल कल्पित बातम्या आहे। जसं आता आपण म्हणतो जे न देखे कवी ते देखे रवी, आता तसं तुम्ही पत्रकार पाहू लागलेले आहेत। त्यामुळं अशा या चर्चा ज्या काय आहे याला कोणताही अर्थ नाही। मी शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा शिवसैनिक आणि उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा शिवसैनिक आहे। अशा सीट मिळतील नाही तर न मिळतील, निवडून येणं किंवा न येणं या विचाराला प्राधान्य न देता संघटनेच्या विचाराला घेऊन काम करणं, त्याच्यावर चालणं असा विचार मानणारा मी शिवसैनिक आहे। हा एवढं ठीक आहे की संघटनेच्या प्रमुखाकडे हट्ट करण्याचा मला अधिकार आहे, मला आग्रह धरण्याचा अधिकार आहे। शेवटी ते जे निर्णय घेतील तो मान्य करणं हे सुद्धा माझं कर्तव्य आहे। आणि मला वाटतं या सगळ्या गोष्टी संघटनेत होत आहेत। पक्षप्रमुख तेवढंच आमच्या म्हणण्याला महत्त्व देतात आणि आम्ही त्यांनी सांगितलेल्या आदेशाचं कर्तव्याचं तंतोतंत पालन करतो। त्यामुळं आपण ज्या अशा बातम्या इकडं तिकडे येत आहेत, मला वाटतं खरं तर या बदनामी करणाऱ्या बातम्या, मी एक सर्वसामान्य शिवसैनिक आहे। शिवसेनेमुळे मी आज या राज्यात जे प्रोटोकॉल आहे त्याच्यामध्ये संवैधानिक शिवसेनेत ज्या काही जबाबदारी त्यातलं मी एकमेव आहे। आणि अशी एवढी मोठी जबाबदारी असताना मी नाराज होणं किंवा मी इकडं तिकडं जाणं या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं हवेतल्या गप्पा किंवा कपोलकल्पित कथा स्टोऱ्या आपण रंगवतात असं माझं स्पष्ट मत। तुम्ही आताच म्हणालेत की हट्ट करण्याचा मला अधिकार आहे। तुम्ही हट्ट केला होता की नवा चेहरा द्या, तो नवा चेहरा न देता जुना चेहरा उमेदवार म्हणून देताय, म्हणून थोडंसं तुम्हाला वाईट वाटतं? नाही, मी तर मागच्या 10 वर्षापासून लोकसभेसाठी इच्छुक आहे। हे तर मी काय माझी इच्छा लपवून नाही ठेवलेली, ही पक्षप्रमुखांना सुद्धा माहिती आहे। आणि म्हणून अजूनही कोणताही चेहरा साहेबांनी दिलेला नाही। निर्णय घ्यायला अजून बराच अवधी आहे। मी इच्छा व्यक्त केलेली आहे।
त्यामुळं साहेबांनी जुना चेहरा किंवा नवा चेहराचा कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. पण आतापर्यंत जे शिवसेनेतून म्हणजे ठाकरे गटातून शिवसेनेत गेले तो प्रत्येक जण हेच म्हणतो की मला काय जायचं नाही, मात्र त्याचा शेवट जे गेले त्यांचा जाण्यातच असतो. मला वाटतं माझ्यात आणि त्यांच्यात फरक असेल. माझं काही, मी सर्वसामान्य माणूस आहे. तुम्ही बघा, हे माझ्या घरात आहे. इथं एक साध्या घरात मी राहतो. माझ्या काही खूप प्रॉपर्टी नाही, जेव्हा माझ्या ह्या इनक्वायऱ्या त्या इनक्वायऱ्या व्हायचं आहे. तर मला काही अशाची भीती नाही. मी रोज बिंदास झोपतो, बिंदास म्हणणं मांडतो. या सगळ्या गोष्टी बिनदिक्कतपणे कोणतीही भीती न बाळगता मी करत आलो. 3 दिवसापूर्वी इथं भूमिपूजन करण्यात आलं, म्हणजे कार्यालयाचं स्तंभपूजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळेस तुम्हाला कल्पनाही नव्हती असं तुम्ही सांगितलं. मग हे याच्यावरून काय? मला कल्पना नव्हती, बिल्कुल नव्हती. हे तर सुस्पष्ट है. महाराष्ट्र के संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र खरात की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।